बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स की पैकिंग होती है। और अब अगर मैं खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसेफ की फॉर्म्स के ऊपर कि वेलोसेफ जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो वेलोसेफ जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है, उसके बाद ये कैप्सूल्स की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है वेलोसेफ को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ वेलोसेफ कैप्सूल के ऊपर ही बात करेंगे। तो ये जी इसकी सारी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स का फार्मूला होता है सुफ्राडीन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ। सुफ्राडीन जो है इसका फार्मूला होता है। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये कैप्सूल्स बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स पे। तो वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटीबायोटिक्स होते हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है इन कैप्सूल्स को डॉक्टर जो है आपको रेकमेंड करते हैं। आप उन हालत में जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार हो जाता है या मलेरिया हो जाता है या टाइफाइड हो जाता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं कालपोल या पेनाडोल टैबलेट्स के साथ मिला के जो है कम्बिनेशन के तौर पे रेकमेंड करते हैं। उस हालत में आप जो है डॉक्टर के मशवरे से इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी किस्म की एलर्जी वगैरह हो रही है, जैसे कि जिस्म पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो जाता है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि दाढ़ दर्द वगैरह हो जाना, इसी तरीके से गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना या इस तरह का कोई और मसला हो जाना, इसी तरीके से छाती में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि बलगम वगैरह होना या खांसी वगैरह होना, इसी तरीके से मैदे में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाता है। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप वेलोसेफ को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं भी कोई ज़ख़म वगैरह हो जाता है, कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उस ज़ख़म में जो है इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उस हालत में जो है ऑपरेशन की जगह पे इन्फेक्शन से बचने के लिए भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको जिस्म पे कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो है रेकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। बस मैं हमेशा की तरह फिर से आपको वही नसीहत करूंगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं फिर से आपके लिए दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है, जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है। इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। तो ये सारे जो हैं अब इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह के आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो हैं रिकमेंड करेंगे। अब इसकी डोजेज जो हैं वो दिन में 2 टाइम यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे या फिर थ्राइस अ डे यानी 3 टाइम के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करते हैं। अब जिस तरह भी आपको डॉक्टर जो हैं रेकमेंड करें, यानी अगर वो आपको ट्वाइस अ डे यानी 2 टाइम के तौर पे रेकमेंड कर रहे हैं तो फिर आपने इन कैप्सूल्स को जो है ट्वाइस अ डे के तौर पे यूज़ करना है। और अगर आपको डॉक्टर जो हैं इन कैप्सूल्स को थ्राइस अ डे यानी 3 टाइम के तौर पे रेकमेंड कर रहे हैं तो फिर आपने इसे थ्राइस अ डे के तौर पे यूज़ करना है। अब दूसरी चीज़ ये कि आपने इन कैप्सूल्स को जो है खाने के बाद यूज़ करना है, खाने से पहले जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। तो ये सारी जो हैं इसकी डोजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइम पीरियड के ऊपर या फिर इसके कोर्सेज़ के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो है जब उनकी बीमारी अगर पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ के बैठ जाते हैं। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। 3 दिन तक आप जो है इन कैप्सूल्स का कोर्स जो है वो लाजमी तौर पे पूरा करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप इन कैप्सूल्स को जो है छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है, यानी कि 3 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो 5 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 5 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, यानी कि 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद अगर आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो 7 दिन तक आप इन कैप्सूल्स को लाजमी तौर पे यूज़ करें। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है तो फिर आप इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 7 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है तो फिर मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको मज़ीद ये कैप्सूल्स जो है यूज़ करने के लिए कहते हैं तो आप इन कैप्सूल्स को मज़ीद यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स जो हैं कैप्सूल्स वो अपने लिए लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अगर आपको इन कैप्सूल्स के फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जो है गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि जिगर आपका जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला जो है आपके साथ हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है या लो हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते।
इसी तरीके से जो है अगर आपको शुगर है यानी कि डायबिटीज़ है तो उस हालत में भी बेहतर है कि आप इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है लाजमी करें और उसके बाद आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी औरतें जो कि अपने बच्चों को जो है दूध पिला रही हैं तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो लाजमी करें और उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से जो है वो गुजर रही हैं तो वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा जो है वो लाजमी तौर पे करें और उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं। जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है तो आप अपनी बैकग्राउंड के बारे में डॉक्टर को लाजमी तौर पे बताएं ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो वेलोसेफ 250 mg कैप्सूल्स के साइड इफ़ेक्ट्स कोई इतने नोटिस करने में नहीं आते। आप कह सकते हैं कि 100 में से या 1000 में से कोई एक आधा ही होता है जिसके ऊपर इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो अपना असर दिखाते हैं, लेकिन फिर भी इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि जिस्म पे रैशेज़ वगैरह जो है वो आपको हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ कर रहे होंगे तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में रह सकते हैं या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको नोज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको डायरिया जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको लूज़ मोशन जो हैं वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको जो है जॉइंट्स में यानी जोड़ों वगैरह में दर्द रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आपको कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है और आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे हैं तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाए, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके स्किन का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसले मसाइल जो हैं आपके साथ हो सकते हैं, यानी कि गुर्दों में आपके पथरी हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मशवरा कर लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन लिख के ना दे उस वक्त तक आप कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 255 रुपीज़, यानी कि ये जो है आपको तकरीबन 21 या 22 रुपए का कैप्सूल जो है एक पड़ेगा, और ये जो है आप किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जो है इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।